धन्यवाद. Next, I would like to invite Mr. Anup Martins. He is our foreign delegate from Singapore. परम पूजनीय श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, पूजनीय युवाचार्य श्री महाश्रमण जी, माननीय मुख्य अतिथि गृह मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया जी, आदरणीय डॉक्टर बाबना जिन्होंने इस पूरी संगोष्ठी का आयोजन किया, विदेश एवं भारतवर्ष से यहाँ उपस्थित विद्वानगण, IIM के प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं इस अभूतपूर्व अधिवेशन के आयोजकों को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने पिछले 3 दिनों में एक ऐसा आयोजन किया जिसने आदरणीय श्री महाप्रज्ञ जी के आशीर्वाद से हमें और पूरे विश्व को एक आशा का संदेश दिया है। और कहने को तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं क्षमा मांगना चाहूँगा आप सभी से अपनी अंग्रेजी एवं हिंदी के लिए, यदि इसमें कोई त्रुटियाँ हो तो कृपया क्षमा करें। पर जो आशा का संदेश मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, जो उत्साह का संदेश मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ इस आयोजन से, वह मैं आप सबको उस बारे में कुछ बताना चाहूँगा जो मुझे अलग अलग वक्ताओं से सुनने को मिला। प्रोफेसर दयानंद भार्गव ने हमें कल बताया और संदेश दिया कि मनुष्य बदल सकता है, परिवर्तन हो सकता है, और उन्होंने उसी बदलाव और परिवर्तन का एक बहुत आवश्यक संदेश दिया जिससे कि यह अहिंसा और अर्थशास्त्र का सम्मेलन संभव है। अतः चेंज इज पॉसिबल। अहिंसा सापेक्ष अर्थशास्त्र और मानव विकास दोनों ही संभव हैं और हमें आगे चल करके यह परिवर्तन लाना है। कल हमें यह भी संदेश मिला कि जब दृष्टि बदलेगी तब सृष्टि बदलेगी। दृष्टि ऐसी कि आवश्यकताओं में विवेक हो, धर्म आर्थिक प्रगति का माध्यम बन सकता है, हमने यह भी सीखा। और गांधी जी के शब्दों में हमने यह सीखा कि बी द चेंज यू वांट टू बी। जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं, जो परिवर्तन आप करना चाहते हैं, आप स्वयं पहले वह परिवर्तन बने। और हमने अनेक विद्वानगणों से इस बारे में काफ़ी उदाहरण सुने। हमने सीखा जैसे कि अनेकांत सामाजिक जीवन का आधार कैसे बन सकता है। हमने पंचतत्व सीखे, समन्वय, समता, परिग्रह, अनेकांत, दर्शन, अहिंसा, परम धर्म। परम आदरणीय आचार्य जी से हमने कल सीखा कि किस तरह से प्रतिक्रियात्मक हिंसा आज हर जगह प्रकट हो रही है। हिंसा नहीं है, प्रतिक्रियात्मक हिंसा है। जिसके बाद और इसके साथ यदि हमें रोटी और शांति चाहिए, यानी यदि हमें अहिंसा, रोटी और शांति चाहिए, तो हमें समन्वय करना पड़ेगा आध्यात्म का, आर्थिक विकास का और बौद्धिक विकास का। और इस आयोजन की खास बात यह रही कि यहाँ हमने केवल थ्योरी नहीं पढ़ी, हमने वास्तव में प्रैक्टिकल ज्ञान सीखा कि हम इसे कैसे आगे बढ़ाएंगे। हमने सीखा कि प्रतिक्रियात्मक हिंसा को अंत करने के लिए हमें अहिंसा प्रशिक्षण करना पड़ेगा। और कल शाम को डॉक्टर जैन ने हमें एक सेशन में इस अहिंसा प्रशिक्षण का एक मात्र साधन भी सिखाया, दीक्षा ध्यान। मैं डॉक्टर जैन का धन्यवाद करना चाहूँगा और आचार्य महाप्रज्ञ जी का पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने दीक्षा ध्यान के माध्यम से हमें एक ऐसा इफेक्टिव टूल दिया है, एक ऐसा औजार दिया है जिससे हम वास्तव रूप में अहिंसा को अपने जीवन में ला सकते हैं और अपनी सोच बदल सकते हैं। संगठित आर्थिक सोच जैन विचारधारा का जैन विचारधारा के आदर्श से हमें अपने रोजमर्रा के इकोनॉमिक जीवन को भी आगे बढ़ाने का माध्यम सिखा सकती है। हमने सीखा कि मूल्य पहले, धन बाद में, मोरालिटी फर्स्ट, मनी सेकंड, जिससे समानांतर विकास संभव है। हमने सीखा कि निर्णय करने से पहले नैतिक मूल्यों का अनुसरण करना आवश्यक है और यह संगठनों के हित में भी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेशन में हमने पर्यावरण संरक्षण और विकास की बात करी। हमने पाया कैसे अनेक कंपनीज पर्यावरण को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही कैसे अनेक ऐसे प्रयास हो रहे हैं जो पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में सबसे आवश्यक है यह सोचना कि एक व्यक्ति भी यह बदलाव ला सकता है। यदि हम सब अपने क्षेत्र में पर्यावरण का संरक्षण करें, यदि हम सब वृक्षारोपण करें, यदि हम सब फिजूल खर्च बंद करें पर्यावरण साधनों से, तो हम अपने आपस में भी इससे परिवर्तन ला सकते हैं। हमने विकेंद्रित राजनीतिक और सामाजिक और अर्थव्यवस्था की बात करी। इस संदर्भ में हमने गांधी जी को पुनः याद किया, उनका तलिस्मान कि हर निर्णय में यदि हम सबसे गरीब और विक्षिप्त व्यक्ति का चेहरा ध्यान करें और सोचें कि क्या हमारे उस निर्णय से उसे लाभ होगा, तब हम वास्तव में हर व्यक्ति को पूर्ण स्वराज की ओर बढ़ा पाएंगे। तभी हमारी शंकाएं और स्वयं बिखरेगा और तभी अहिंसा और विकास एक साथ संभव होगा।
अंत में अनुव्रत विकास की बात करना चाहूँगा। हमने सीखा कि पृथ्वी के पास मानव की सारी ज़रूरतें पूरी करने के साधन हैं, लेकिन केवल एक व्यक्ति के ग्रीड के लोभ का साधन नहीं है। अंत में मैं केवल आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के उन्हीं शब्दों को दोहराना चाहूँगा। जब कल हमने उनसे पूछा कि हम इस अहिंसा का अंत कैसे करें, तो उन्होंने केवल 2 साधन बताए। एक, शिक्षा प्रणाली में अहिंसा का बुक को लाना, और दूसरा अहिंसा प्रशिक्षण। या यहाँ पर जो एजुकेटर्स हैं, जो अध्यापक हैं, उनके लिए आवश्यक है कि हम शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाएं, और हम सब जिन्होंने ये सीखा, हमारे लिए आवश्यक है कि हम सबसे यही अहिंसा का संदेश प्रेषित करें। धन्यवाद।